हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई एडवांस 2016 में पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन इनकैंडेसेंट बल्ब हैज ए थिन फिलामेंट ऑफ टंगस्टन दैट इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। द हॉट फिलामेंट एमिट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये एक्चुअल में रेडिएशन का क्वेश्चन है। द फिलामेंट इज ऑब्जर्व टू ब्रेक अप एट रैंडम लोकेशंस आफ्टर ए सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम ऑफ ऑपरेशन ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन फ्रॉम द फिलामेंट। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द हॉट फिलामेंट एमिट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये जो फिलामेंट है जिससे करंट पास हो रहा है, इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन एज्यूम करना है। द फिलामेंट इज ऑब्जर्व टू ब्रेक अप एट रैंडम लोकेशंस आफ्टर ए सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम ऑफ ऑपरेशन ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन फ्रॉम द फिलामेंट। देखिए जैसे करंट पास होगा तो करंट का हीटिंग इफेक्ट आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे, आई स्क्वायर आर टी। अगर करंट कांस्टेंट है तब करंट का वेरिएबल होगा तो आई स्क्वायर आर डी टी को इंटीग्रेट करेंगे। खैर इससे हम लोगों को मतलब इस क्वेश्चन में नहीं है। इस हीट प्रोडक्शन के कारण ये जो फिलामेंट है ये रैंडम लोकेशन से वेपोराइज कर रहा है। मतलब कुछ एटम्स जो है इसका हीटिंग इफेक्ट के कारण यहाँ से बाहर निकल जा रहा है, लेकिन ये प्रोसेस यूनिफॉर्म नहीं है। ये प्रोसेस नॉन यूनिफॉर्म है, रैंडम लोकेशन से पास हो रहा है। एटम्स बाहर भाग रहा है, मतलब हर जगह से एटम्स नहीं भाग रहा है, रैंडमली भाग रहा है। तो अभी फिलामेंट में इफेक्ट क्या होगा, तो फिलामेंट में कुछ जगह का एरिया ज़्यादा होगा, लेकिन वेपोराइजेशन के कारण कुछ जगह का एरिया कम हो जाएगा। कुछ इस टाइप का सिचुएशन बन जाएगा फिलामेंट में, कहीं का एरिया ज़्यादा कहीं का एरिया कम। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। इफ बल्ब इज पावर्ड एट कांस्टेंट वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज दिया हुआ है V इक्वल्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब इसी के रिगार्डिंग हम लोगों को इस ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर फिलामेंट इज यूनिफॉर्म। नहीं, अगर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता तो हर जगह से यूनिफॉर्मली इवेपोरेट करना चाहिए था टंगस्टन एटम्स को, लेकिन टंगस्टन एटम साफ साफ लिखा है ब्रेकअप एट रैंडम लोकेशंस। रैंडम लोकेशन मतलब जहां तहां से ये ब्रेक कर रहा है, मतलब कहीं से एक एटम यहां से भागा एक एटम कहीं और से भागा, यूनिफॉर्मली हर जगह से एटम्स नहीं वेपोराइज हुआ है, इवेपोरेट हुआ है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। दूसरा, रेजिस्टेंस ओवर स्मॉल सेक्शंस ऑफ फिलामेंट डिक्रीजेज विथ टाइम, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू आर इक्वल्स रो एल बाई ए। अब जरा सोचिए कि जहाँ से टंगस्टन एटम्स गायब हो रहा है वहाँ तो एरिया घटेगा, और एरिया जब कम होगा तो डिनोमिनेटर में एरिया होता है फॉर्मूला में रेजिस्टेंस के, तो एरिया जैसे जैसे घटेगा डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करेगा। इसमें क्या लिखा है, डिक्रीजेज विथ टाइम। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, द फिलामेंट एमिट्स मोर लाइट एट अ हायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिफोर इट ब्रेक्स अप। देखिए ये क्या बोल रहा है कि हायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर तो टेम्परेचर तो हाई है तभी तो वेपोराइजेशन हो रहा है, टंगस्टन एटम से यहाँ से उड़ रहा है बाहर जा रहा है। तो टेम्परेचर अगर हाई है तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ आप लोग पढ़े होंगे, लेमडा एम इंटू टी इक्वल्स कॉन्स्टेंट। अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तभी वेपोराइज हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेमडा कम होगा। टेम्परेचर इंक्रीजेज, दिस इंप्लाइज लेमडा दिस इंप्लाइज लेमडा डिक्रीजेज। और लेमडा जब घटेगा तो आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स सी स्पीड। तो सी तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया फिर से। और लेमडा क्या हो रहा है आपका, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे लेमडा घट रहा है। लेमडा जैसे जैसे घटेगा फ्रीक्वेंसी वैसे वैसे बढ़ेगा, मतलब लेमडा डिक्रीजेज, दिस इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। अब ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्या लिखा है, द फिलामेंट एमिट्स मोर लाइट एट हायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है तो हायर बैंड पर ही, हायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज पर ही लाइट एमिट करेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तभी टंगस्टन का वेपोराइजेशन होगा, इवेपोरेट करेगा। और इवेपोरेट अगर करेगा टंगस्टन तो जरूर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर अगर ज़्यादा तो वेवलेंथ कम,
इस इक्वेशन से, और अगर वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इस इक्वेशन से, लेमडा इंटू एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो गया। चौथा ऑप्शन देखिए, द फिलामेंट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिकल पावर टुवर्ड्स एंड ऑफ लाइफ ऑफ द बल्ब। अब देखिए वोल्टेज कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ, पावर एट कांस्टेंट वोल्टेज। तो वोल्टेज अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो पावर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कांस्टेंट वोल्टेज के लिए, वी स्क्वायर बाई आर। तो वी आपका कांस्टेंट है, और हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आर बढ़ रहा है, तो आर अगर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली पावर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ v इक्वल्स कांस्टेंट, आर इंक्रीजेज, दिस इंप्लाइज p डिक्रीजेज। अब क्या लिखा है, फिलामेंट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिकल पावर टुवर्ड्स एंड ऑफ लाइफ ऑफ द बल्ब। यही आपका पावर कम, ये तो सही ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।